जय हिंद साथियों, अगर आप भी ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में हमने ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी शामिल किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज इस क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम साइज कितने प्रतिशत का होता है? ऑप्शन है 20%, 10%, 5% या फिर 15%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20%। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम साइज 20% का होता है और अधिकतम जूम साइज 600% का होता है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फ़ॉन्ट साइज क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फ़ॉन्ट साइज 96 पीटी का होता है और न्यूनतम फ़ॉन्ट साइज 6 पीटी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीज़ा कार्ड नंबर की संख्या क्या होती है? ऑप्शन है 15 अंक की, 16 अंक की, 18 अंक की या फिर 19 अंक की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अंक की। वीज़ा कार्ड नंबर की जो संख्या होती है, या कह सकते हैं कि वीज़ा कार्ड नंबर जो होता है वो 16 अंक का होता है, चाहे वो डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, और इन दोनों के CVV कोड 3 अंक के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? ऑप्शन है इंसर्ट में, फॉर्मेट में, टूल्स में या फिर फ्रॉम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा टूल्स मेन्यू में। लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का विकल्प टूल्स मेन्यू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में मैनेज टेम्पलेट्स की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शन है Ctrl+T, Ctrl+Shift+N, Shift+N या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+Shift+N। लिब्रे ऑफिस राइटर में मैनेज टेम्पलेट्स की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+Shift+N होती है और यह विकल्प फाइल मेन्यू के टेम्पलेट ऑप्शन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया? ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में या फिर फोर्थ जनरेशन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ जनरेशन में। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया गया और पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया, जिसे हम IC चिप के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशिष्ट 32 बिट कंप्यूटर में कौन सी संख्या होती है? ऑप्शन है डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी या फिर ऑक्टल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइनरी। एक विशिष्ट 32 बिट कंप्यूटर में बाइनरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक DVD का उदाहरण है? ऑप्शन है हार्ड डिस्क, आउटपुट डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल डिवाइस। ऑप्टिकल डिवाइस DVD का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन एक पहली पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है। ऑप्शन है ट्रू या फिर फॉल्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। पाइथन को गुइडो वैन रोसुम द्वारा बनाया गया और इसे पहली बार 20 फरवरी 1991 में जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है। ऑप्शन है फास्ट, बिग, चीप या फिर टायर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्ट।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से तेज कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए कौन उपयुक्त है? ऑप्शन है हार्ड ड्राइव, सीपीयू, मॉनिटर या फिर कीबोर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्ड ड्राइव। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए हार्ड ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में BIOS का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सेंटर, बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम या फिर बेसिक इंटरनेट आउटपुट सिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर के संदर्भ में BIOS का पूर्ण रूप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थिर मेमोरी है? ऑप्शन है रैम, रोम, EPROM या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम। रैम एक अस्थिर मेमोरी है जिसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और इसे हम कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बना सकते हैं? ऑप्शन है ट्रू या फिर फॉल्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। डेस्कटॉप पर हम नया फोल्डर बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीगो का फुल फॉर्म गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है। ऑप्शन है ट्रू या फिर फॉल्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। गीगो का फुल फॉर्म गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटर में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है फाइल का, इंसर्ट का, टूल्स का या फिर फॉर्मेट का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसर्ट का। राइटर में हाइपरलिंक डालने के लिए इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रियोफिस राइटर में पेज मार्जिन सेट करने के लिए निम्न में से किस मेन्यू का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है फाइल का, पेज स्टाइल का, फॉर्मेट का या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पेज स्टाइल का। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। लिब्रियोफिस राइटर में पेज मार्जिन सेट करने के लिए पेज स्टाइल का प्रयोग किया जाता है और यह विकल्प आपको फॉर्मेट मेन्यू में मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रियोफिस राइटर में फ़ॉन्ट स्टाइल बनाने के लिए निम्न में से किस मेन्यू का प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन है व्यू का, फॉर्मेट का, टूल्स का या फिर इंसर्ट का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मेट का। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। लिब्रियोफिस राइटर में फ़ॉन्ट स्टाइल बनाने के लिए फॉर्मेट मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का प्राथमिक कार्य डेटा को प्रोसेस करना होता है। ऑप्शन है ट्रू या फिर फॉल्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सीपीयू का प्राथमिक कार्य डेटा को प्रोसेस करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम कंप्यूटर स्क्रीन पर टास्क बार को केंद्र में स्थापित कर सकते हैं? ऑप्शन है ट्रू या फिर फॉल्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि हम टास्क बार को कंप्यूटर स्क्रीन के नीचे स्थापित कर सकते हैं, ना कि केंद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पहले से शुरू कंप्यूटर को फिर से शुरू करना क्या कहलाता है? ऑप्शन है वार्म बूटिंग, क्लोज, शटडाउन या फिर अपडेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्म बूटिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पहले से शुरू कंप्यूटर को फिर से शुरू करना वार्म बूटिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएनजी का पूरा नाम पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। ऑप्शन है ट्रू या फिर फॉल्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पीएनजी का फुल फॉर्म पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कंप्यूटर सीपीयू का एक भाग है? ऑप्शन है स्कैनर, मॉनिटर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सीपीयू का भाग अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है और इसका मुख्य कार्य गणना करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ऑप्शन है ट्रू या फिर फॉल्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में यूएलएसआई का प्रयोग किया गया। इसका मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसबी डिवाइस किस संरचना का अनुसरण करता है? ऑप्शन है हाफमैन, लिस्ट, ट्री या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्री। यूएसबी डिवाइस ट्री संरचना का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है ऑप्टिकल पेन, माउस, जॉयस्टिक या फिर स्कैनर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कैनर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्टिकल पेन, माउस और जॉयस्टिक ये तीनों पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण हैं और स्कैनर का प्रयोग किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड मेन्यू में निम्न में से किसे नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है स्लाइड सॉर्टर व्यू, न्यू स्लाइड, स्लाइड मास्टर या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइड सॉर्टर व्यू। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। स्लाइड मेन्यू में स्लाइड सॉर्टर व्यू का ऑप्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रेस में पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? ऑप्शन है पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, वर्टिकल या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंडस्केप। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इम्प्रेस में पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप मोड होता है और यह विकल्प आपको फॉर्मेट मेन्यू के पेज स्टाइल ऑप्शन में मिल जाता है। इससे क्वेश्चन और बनता है कि इम्प्रेस में अधिकतम जूम साइज कितना होता है? तो इम्प्रेस में अधिकतम जूम साइज 3000% का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपी एड्रेस का उद्देश्य रिसोर्स को ढूंढना होता है। ऑप्शन है ट्रू या फिर फॉल्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आईपी एड्रेस का मुख्य कार्य रिसोर्स को ढूंढना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन है Ctrl+H, Ctrl+K, Ctrl+V या फिर Ctrl+Alt+L। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+K। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+K होती है और लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड और रिप्लेस की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+H होती है।
साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। यदि यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य सभी साथियों को भी शेयर कर दें, जिससे कि वह सभी एग्जाम से पहले इस क्लास को देख सकें। और यदि आप चाहते हैं कि ट्रिपल सी से संबंधित अन्य क्लासों का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।